गणित के कार्यपत्रक 91 के बारे में, जिसमें सवाल है कि भिन्न दशमलव संख्या एवं प्रतिशत के समझे बना पाना। प्रथम सवाल है, दिए गए भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। भिन्न दी गई है, इनको प्रतिशत में बदलना है। पहली भिन्न है 4/100, इनको प्रतिशत में बदलना। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा हमेशा 100 से करते। 4/100 गुणा 100, तो 100 से 100 कट गया, तो पीछे रहेगा 4 गुणा प्रतिशत, तो 4%। इसका सेकंड सवाल है 10/100 को प्रतिशत में बदलिए। 10/100 को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा गुणा 100 से करते हैं। 100 से 100 कट गया है, तो पीछे रहेगा 10%। इसी प्रकार तीसरा है 27/100 को प्रतिशत में बदलो। इसके गुणा में 100 लिखना भूल गया, 100 से 100 कट के 27%। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट सवाल है 50/100। 50/100 को प्रतिशत में बदलना, गुणा करेंगे हमेशा 100 का, गुणा 100 का करो। 100 से 100 कट गए, तो रह गया 50%। ये भी भिन्न है, इनको 50%, तो 25/100 गुणा 100, 100 से 100 कट गया, रह गया 25%। इसी प्रकार 80/100 गुणा 100 बराबर 80%। यह था प्रथम सवाल। इसका सेकंड सवाल देखिए, दिए गए प्रतिशत को भिन्न के सरलतम रूप में बदलिए। पहला है 15%। भिन्न में इसका सरलतम रूप है 50/100 नहीं, 50/100 नहीं, 15/100 लिखना था, क्योंकि प्रतिशत हटाया है, गलती से इनके लिख दिया है। आगे 30/20। इसी प्रकार 10% हटाएंगे तो बट्टे में 100 लगेगा। 10/100 बराबर 0 से 0 कट गया, तो 1/10। ये 4% हटा, बट्टे में लगा 100, 4/100। तो ये भिन्न होगी 4 का भाग 4 में 1 बार, 100 में 25 बार, तो इसका सरलतम रूप होगा कि 1/25। आगे 75%। इनको भिन्न में और इसका सरलतम रूप, भिन्न में बदलने के लिए 75/100 और सरलतम रूप में बदलने के लिए ऐसी संख्या है 25, जिसका दोनों में भाग जाता है। 75 में जाता है 3 बार, 100 में जाता है 4 बार। आगे 40/100, इसको सरलतम रूप बदलना है। 0 से 0 कट गया, आगे 4/10। ऐसी संख्या की खोज करो जिसका 4 में भाग जाता है और 10 में, दोनों में भाग जाता है। इसका है मान है 2। 2 का भाग 4 में जाता है 2 बार, 10 में जाता है 5 बार। आगे है 25%। तो 25/100, 25 का भाग 25 में 1 बार, 100 में 4 बार, इसका सरलतम रूप होगा 1/4। इसका तीसरा सवाल देखिए, नीचे दिए गए छायांकित भाग को भिन्न दशमलव एवं प्रतिशत रूप में लिखिए। पहले आकृति दी गई है, इसकी प्रथम आकृति दी, इसमें एक भाग छायांकित किया, तो भिन्न रूप में लिखेंगे। कितने भाग छायांकित है? 1। इसमें कितने भाग छायांकित है? 1। कितने में से टोटल? तो 4 में से 1/4। इसको प्रतिशत में लिखेंगे, तो गुणा में 100 करेंगे, 1/4 गुणा 100। तो 4 का भाग 100 में 25 बार, तो 25 गुणा 1, 25 है प्रतिशत। और दशमलव में लिखेंगे, तो 25% हटाएंगे, बट्टांग में 100। यदि बट्टा में 2 जीरो है, माना कि पॉइंट यहाँ है, तो बट्टा इसका में 100 का भाग देंगे तो आएगा 0.25। ये होगा इसका दशमलव रूप। इसमें देखिए सवाल में इधर भी 10 इधर भी 10, मतलब कुल 100 वर्ग है। 100 छोटे वर्ग, इसमें से 5 इधर से 5, 25 वर्ग मतलब छायांकित है। तो 25 छायांकित है कितने में से? 100 में से, तो 25/100। इसका सरलतम रूप होगा 1/4। इसको भी प्रतिशत में बदलेंगे, तो 1/4 गुणा 100। तो 4 का भाग 100 में 25 बार, 25 गुणा 1, 25 है प्रतिशत। दशमलव रूप में बदलना, तो 25% हटेगा, बट्टांग में 100। 100 का भाग 25 में देगा जाएगा 0.25। आगे हम देखो वर्ग कितने काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बीच साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कुल वर्ग है 100। छायांकित है इसमें 50 वर्ग छायांकित है कितने में से? 100 में से। इसका सरलतम रूप होगा 1/2। 1/2 को प्रतिशत बदलो, 1/2 गुणा करें 100। 2 का भाग 100 में 50 बार, 50 गुणा 1, 50%। इसको ये दशमलव रूप में बदलेंगे, 50/100। 100 का भाग 50 में 0.50। इसका अंतिम सवाल है कि पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर पानी है, तो बताइए पृथ्वी के कितने भाग पर पानी है। मतलब पृथ्वी का पूरी पृथ्वी ये गोल है, इसके 3/4 भाग पर, मतलब समझो कि आप इसके 3/4 भाग पर, 3/4 भाग पर पानी है। तो 3/4 होगा 3/4। इसका प्रतिशत बदलेंगे, तो गुणा के अंदर 100। तो 4 का भाग 100 में 25 बार, 25 गुणा 3, 75%, मतलब पृथ्वी के 75% भाग पर। आगे हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर
92 92, जिसमें दिया है प्रतिशत से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के संबंध बनाना। मतलब प्रतिशत से संबंधित अपने जीवन में जो भी समस्या आती है उनका हल आज हम करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, आप बाजार में कपड़ा खरीदने गए, वहाँ दर्शाए गए सूट के विज्ञापन को देखकर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। मतलब सभी कपड़ों पर कितनी छूट है? 40% की छूट है। आपको कपड़े पर कितने प्रतिशत छूट मिलेगी? 40% छूट मिलेगी। यदि आप 200 रुपये के कपड़े खरीदते हैं तो दुकानदार कितने रुपए की छूट देगा? मतलब आप 200 रुपये के कपड़े खरीदते हैं तो 200 रुपये, छूट कितने प्रतिशत है? 40% हो गई छूट। 2 जीरो से 2 जीरो कट के 2 गुणा 80, मतलब 80 रुपये की तो है छूट। ये तो है छूट। 200 में से 80 गए, पीछे रहे 120 रुपये, तो आप 120 रुपये उस कपड़े के देने होंगे। इसका अगला सवाल देखिए, 100 रुपये की छूट लेने के लिए आपको कितने रुपये के कपड़े खरीदने पड़ेंगे? कपड़ों पर छूट है प्रतिशत के हिसाब से 40, अपने हिसाब से हम कह रहे हैं 100 रुपये की छूट चाहिए, तो 1% बराबर 100/40। और कुल को देना, कोई भी चीज़ 100% होती है, 100% बराबर 100/40 गुणा 100। 0 से 0 कट गए, 4 का भाग 100 में 25 बार, 25 गुणा 10 250 रुपये। टोटल आपको 250 रुपये के कपड़े खरीदने होंगे, जिस पर आपको 40% छूट है। 300 रुपये की पैंट खरीदने पर आपको कितने रुपये का भुगतान करना होगा? 300 रुपये की पैंट है, आपको छूट हमेशा 40 रुपये की मिलेगी, 40% मिलेगी, तो 40% रहेंगे बट्टा में 100। 100 से 100 कट गए, 3 गुणा 40 120 रुपये, तो आपको छूट मिलेगी। तो 300 माइनस 120 रुपये, तो आप 120 रुपये पैंट के भुगतान करने होंगे। अगला सवाल देखिए, नीचे है, नीचे दिए गए सारणी में 100 विद्यार्थियों को ऊंचाई दी गई है, सारणी को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिन बच्चों की 110 सेंटीमीटर ऊंचाई है उन बच्चों की संख्या है 22, टोटल विद्यार्थी हैं 100, तो 22/100 और प्रतिशत बदलने गुणा के अंदर 100। आगे देखो, 120 सेंटीमीटर के कुल विद्यार्थी हैं 25, कुल विद्यार्थी थे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 25/100, प्रतिशत के लिए गुणा के अंदर 100। 100 से 100 कट गया, तो आ गया 25%। इसका नेक्स्ट सवाल देखिए, 128 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने बच्चे? 32, टोटल कितने विद्यार्थी थे? 100, तो 32/100 इसके हो गए भिन्न, और इसको प्रतिशत बदलने के लिए 32/100, प्रतिशत के लिए गुणा के अंदर 100। 100 से 100 कट गया, पीछे रहेगा 32%। आगे 130 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर कितने? 100, 21 बच्चे, टोटल विद्यार्थी हैं 100, 21/100 गुणा के अंदर 100, तो टोटल परसेंट हो गए 21। योग विद्यार्थी 100/100, इनको प्रतिशत बदलेंगे 100/100 गुणा 100, तो टोटल हो गए 100%। अगला देखिए, कपड़े की दुकान से 500 रुपये का कुर्ता खरीदने पर 60 रुपये टैक्स देने पड़ते हैं, तो बताइए आप कितने % टैक्स देना होगा? कपड़े की दुकान से आप 500 रुपये का कुर्ता खरीदने पर 60 रुपये आपको टैक्स देना पड़ता है, तो बताइए कितने % टैक्स है? 60 रुपये कुर्ते के दिए, कितने रुपयों के ऊपर? 500 रुपये के ऊपर, प्रतिशत के लिए गुणा के अंदर है 100। 100 से 100 कट गया, 500 का भाग 60 में 12% आपको टैक्स देना पड़ेगा। सलन ब्याज से संबंधित सवाल है। पहला सवाल है, दिनेश ने टीवी खरीदने के लिए राहुल से 12,500 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिए, और उस कितने रुपये? 6 माह। इसका दोस्तों उत्तर है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। तो मूलधन कितना था? 12,500, दर कितने? 10%, समय कितना? 2 वर्ष, 6 माह मतलब 2.5 वर्ष, बट्टे के में 100। पॉइंट हटाए, 0 लगा दो यहाँ, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 0 से 2 0, तो 125 गुणा 25, 25 रुपये से लौटाने होंगे, प्लस 12,500 रुपये और लौटाने, दोनों को मिलाकर धन लौटाना होगा। तो कुल धन जोड़ दो आप, 12,500 प्लस 3125 रुपये, 5 2 6 15, 15,625 रुपये दिनेश को राहुल को लौटाने होंगे। अगला सवाल है,
10,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से बैंक में जमा किए जाते हैं तो एक वर्ष पश्चात कितना ब्याज है मिलेगा। आपको ब्याज बताना है। सूत्र वही लगेगा, साधारण ब्याज मूलधन है 10,000 रुपये, दर है 5%, समय है 1 वर्ष, बट्टा के अंदर 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 गुना 100, 500 रुपये बैंक आपको 5% की दर से 1 वर्ष का रुपये दे ब्याज देगा। अगला सवाल है 1,050 रुपये 6.5% वार्षिक दर से उधार दिए जाते 3 वर्ष बाद ब्याज सहित कितने रुपए देने होंगे। 60,50 गुना से 0.5 समय 3 साल, बट्टा के 100, 0 कट गया, 10 के अंदर 2 बार, इसके अंदर भाग जाएगा 121 बार। इनका सबको गुणा करने पर ब्याज आएगा 1169.75 रुपये। ये तो केवल ब्याज है। और उसमें उधार कितने रुपए लिए थे, 6,050 प्लस 1179.75 रुपये। इनका योग करेंगे आएगा 0.75 9 2 7 7229.75 रुपये वापस देने होंगे। अगला सवाल है साधारण ब्याज का है। तीसरा सवाल है, इसमें मूलधन है 4,000 रुपये, दर है 6%, समय 3 वर्ष। साधारण ब्याज का सूत्र लगाओ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 4,000, दर कितनी है 6, समय 3 बट्टे 100, 100 से 100 कट गया, 40 गुना 7 18, इनका योग गुना करेंगे 720 रुपये। तो केवल साधारण ब्याज है देना होगा। अगला सवाल है कि 900 रुपये मूलधन है, दर है 5.5%, समय 5 वर्ष। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन 900 रुपये, दर 5.5, समय 5 वर्ष, बट्टा के 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 गुणा 5.5 गुणा 5, इन तीनों का गुणा करेंगे 247.5, केवल साधारण ब्याज आएगा। अगला सवाल, मूलधन है 10,000 रुपये, साधारण दर है 8%, समय 4 वर्ष। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना आपको। साधारण ब्याज मूलधन 10,000, दर 8, समय 4 बटे 2 जीरो कट गया, 100 गुना 32, तो 3200 रुपये आपको साधारण ब्याज के रूप में देने। दोस्तों आज हम बात करेंगे कार्यपत्र नंबर 94, आयत वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ में बनाना। पहले का आकृति दी गई आयत की लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, 6 गुना 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे दिया वर्ग की प्रत्येक भुजा दी हुई 4 सेंटीमीटर की, क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, 4 गुणा 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा सवाल देखो, आयत की आकृति दी गई जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 2, सूत्र हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई होगी 6, चौड़ाई 2, 6 गुणा 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार चौथे सवाल में वर्ग दिया हुआ जिसकी प्रत्येक भुजा 3 है, सूत्र क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, प्रत्येक भुजा 3 की, दूसरी भुजा भी 3 की, 3 गुणा 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आकृति दी हुई 5वीं, क्षेत्र में आपको लंबाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई 4 सेंटीमीटर। लंबाई सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 5, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई 5 गुणा 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति नंबर 6 में एक वर्ग दिया हुआ जिसकी प्रत्येक भुजा है 2 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है भुजा गुणा भुजा, भुजा का मान है 2, दूसरी भुजा का मान भी है 2, 2 गुणा 2 के 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका तीसरा सवाल है, विद्यालय में लगे एक होर्डिंग की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर है, तो 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हिसाब से इस होर्डिंग को पेंट करवाने हेतु कितने रुपए की आवश्यकता होगी। विद्यालय में होर्डिंग लगा हुआ है, आयताकार होर्डिंग है, जिसकी लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, और जिसका खर्चा प्रत्येक वर्ग मीटर का 30 रुपये। तो पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 8, चौड़ाई है 4, दोनों गुणा क्या हो गया 32 वर्ग मीटर, और प्रत्येक वर्ग मीटर का खर्च है
प्रत्येक वर्ग मीटर का खर्च है 30 रुपये। कुल होर्डिंग का क्षेत्रफल है, कुल खर्च होर्डिंग का क्षेत्रफल कितना है 32, प्रत्येक वर्ग मीटर का 30 रुपये, 32 गुणा 30 960 रुपये होर्डिंग को पेंट करवाने का खर्चा आएगा। अगला सवाल है, यदि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो वह क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। माना एक आयताकार है जिसका क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई भी दो भुजा मान सकते हो, हम मान लेते हैं 6 और 3, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो माना लंबाई 6 चौड़ाई 3 तो हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो अब क्षेत्रफल बताइए, अब क्षेत्रफल कितना होगा। लंबाई का माना दुगुना कर दिया मतलब 6 का 12 कर दिया, चौड़ाई 3 का 6 कर दिया, दुगुना हो गया तो 12 सगी 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वो 4 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा, 4 गुना क्षेत्रफल होगा। अगला सवाल है, यदि एक आयत और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर है तो क्या इसके परिमाप भी बराबर होंगे। अपने उत्तर के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जैसे एक आयत है, ये आयत है, एक वर्ग है, इसका हमको क्षेत्रफल रखना है बराबर। हम मान लेते इसकी भुजा 4, इसकी भुजा 4, इसकी मान लेते चौड़ाई है 2, लंबाई है 8, तो इसका क्षेत्रफल बराबर हो गया। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई है 8, चौड़ाई है 2 हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा, 4 गुणा 4 बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल तो हो गया बराबर। अब परिमाप देखते हैं, आयत के परिमाप का सूत्र है, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा 8 और 2 10, 2 गुणा 10 20 सेंटीमीटर। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप सूत्र है 4 गुणा भुजा, 4 भुजा का मान है 4 तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका परिमाप बराबर नहीं होगा, परिमाप बराबर नहीं होगा।